ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल गंगा तरंग रमणीय जडा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है अगस्त के आरंभ काल में। वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए क्योंकि उनके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी मंगल परिवर्तन कर शनि के बिल्कुल सम्मुख आकर विराजमान हो गए हैं और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो मंगल शनि का समसप्तक योग बनकर तैयार है, ये आपको विशेष तौर पर कहीं ना कहीं बुद्धि में क्लैश दे सकता है। बुध इस वक्त शनि वक्री चल रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके साथ साथ बृहस्पति और शुक्र की युति भी एक साथ हो रही है और साथ साथ इस अगस्त के महीने में बुध परिवर्तन कर शुक्र के साथ एक महालक्ष्मी का योग निर्माण भी करते दिखाई दे। नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने की आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग भी बनाते दिखाई देंगे। कब किस समय में उसका लाभ आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताने के लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे। राखी का सुंदर पर्व किस प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी कष्टों को हरने का योग बना सकता है। और ऐसे में सावन का सुंदर योग तो चल ही रहा है। सावन के सुंदर सोमवारों में किस प्रकार से जो आखिरी सोमवार है वो आखिरी समय है भगवान का शंकर को सुंदर रूप से अपने समर्पण जो श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए, तो किस प्रकार से आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, कौन से खास उपाय आपकी किस्मत को जगाने के सुंदर योग बनाएंगे। तो ऐसे में एक छोटा सा मंत्र, एक छोटा सा उपाय आपके जो समस्त कष्ट हर ले, वो भी इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्राफ है वो 50-50 दिखाई देता है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, थोड़े से गलती से कहीं ना कहीं नुकसान के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको एक नाव में पैर रख के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आधा इधर आधा उधर, लोग को सुधारो या परलोक को सुधारो, एक तरफ रह के कार्य करने का प्रयास करो तो सब कुछ बारे नहीं आ रहे। जहाँ बटोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें करने के योग बना रहे। मनोभाव को हल्का सा बांटना, मनोमस्तिष्क को कहीं ना कहीं विचारों को आधा इधर आधा उधर रखना, वो नुकसानदायक हो सकता है। भगवती दुर्गा की उपासना करें। सावन की दुर्गा अष्टमी है, ऐसे में भगवान शिव पार्वती के निमित्त उनका पूजन करना, उनका अभिषेक करना संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगा। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखना, जो करीब शाम को 6 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन बनती दिखाई देंगी आपको। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि 2 अगस्त के ग्रह क्या कहते हैं आपके लिए। 2 अगस्त के दिन शनिवार का दिन है और अष्टमी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और केवल 4 घड़ी के बाद नवमी का पदार्पण हो जाएगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रवि योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि से। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समय आपके लिए दुविधाजनक दिखाई देता है। अननेसेसरी के बातों, लोगों की बातों में आकर कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं, लेकिन जाते जाते एक ऐसा कर्व बनता दिखाई देगा कि आपको कहीं ना कहीं से बचा के रास्ते बनाने के योग भी ग्रह बना सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि को समझाने का आपको प्रयास करें, शनि को मनाने का आपका प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि इन दिनों बुद्धि में बैठे हुए हैं और वो आप उनका यदि उपाय कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो हनुमान जी का साथ लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को हो सके तो बूंदी का भोग लगाएं, वो आपके लिए कल्याणकारी योग रहेगा, अच्छा रहेगा। 3 तारीख की हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या है वो भी समझ लें। रविवार का दिवस, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में ही बनता दिखाई दे रहा है और ये योग आपके अंदर अच्छा नया रास्ता देगा, नया एक विश्वास को जगाने का प्रयास करेगा। लेकिन थोड़ा चंद्रमा कमज़ोर है, उसको थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत है। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चावल का दान करें तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन खीर का सेवन करना, खीर का भोग लगाना, केसर युक्त खीर को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, चीज़ों को परिवर्तन करने का योग बना सकता है। तो इस दिन रविवार का दिवस है, भगवान का सुंदर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, उनको अर्घ उपस्थित करते हुए, उनका पूजन करते हुए यदि कार्य करेंगे तो भाग्य से बहुत ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, इस समय में आपका समय ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा गर्म ना रहें, बैलेंस होकर कार्य करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा बैलेंस।
किसी के सामने बहुत ज़्यादा विनम्र बनना या कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ये आपके लिए दोनों नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बैलेंस होकर चीज़ों को व्यवस्था के साथ बनाते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और चंद्रमा कमज़ोर है, लेकिन ऐसे में सोमवार का, चौथे सोमवार का सावन के सुंदर योग बन गया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। आने वाले 5-6 दिन आपके लिए पॉजिटिव, धीरे धीरे अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा सा विश्वास जगाने का प्रयास करें। इस दिन अवश्य भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस दिन बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। सावन के आखिरी सोमवार पर, वैसे तो जो तीनों सोमवार गए उन पर बहुत सुंदर तरह से रुद्राभिषेक नित्यपति चल ही रहा है। तो आप भी अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। साथ साथ इस दिन एकादशी का योग भी बन रहा है, जो दोपहर के बाद आगमन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उदया तिथि अगले दिन प्रशस्त है तो एकादशी का त्यौहार तो जो व्रत है वो अगले दिन ही किया जाएगा। तो लेकिन इस दिन भी विशेष तौर पर भगवान को आप सुंदर स्तवन करें, भगवान पर तुलसी दल अर्पित करें तो, और भगवान का बड़ी श्रद्धा से रुद्राभिषेक करेंगे तो आपके लिए समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने के योग अवश्य बनाते दिखाई देंगे भगवान। 5 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। एकादशी तिथि उस दिन विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब करीब 11 बजे के आसपास बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं और ऐसे में ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलता दिखाई देगा है। आने वाले 2-3 दिन इस समय का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। बस ध्यान ये रखना है कि इन दिनों आपका विचार जो है, बुद्धि जो है, जो आपकी बुद्धि है वो दुविधा में फंसी हुई है। शुक्र के साथ बृहस्पति का जो योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको इधर जाऊँ मनोमस्तिष्क को विचारों में दुविधा उत्पन्न करने के योग दे रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता है थोड़े से सही दिशा को पकड़ने के। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें और इस वक्त पाप नाशिनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, संतान की रक्षा के लिए संपूर्ण प्रकार से भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगा। 6 तारीख बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, बुद्ध प्रदोष का योग बना हुआ है। ध्यान रखिएगा 5, 6, 7 इन दिनों में विशिष्ट रूप से ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग रहेगा। ये मूल गणमूल के अंतर्गत आते हैं नक्षत्र। जो लोग इन दिनों जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग इन नक्षत्रों में पूर्व में जन्म लिए हैं और यदि उनकी मूल शांति नहीं हुई है तो इस दिन से 27 दिन तक अवश्य मूल मंत्र है उसका जप करवाकर अपने मूल शांति को कराने का अवश्य कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार अननेसेसरी के कष्ट, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी वो कष्ट चलते ही रहते हैं और वो भार प्रति बढ़ता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, सुंदर रूप से बृहस्पति से संबंध लेकर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग दे रहा है। आशीर्वाद चाहिए इस समय, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा विनम्र होइए, आशीर्वाद लीजिए, चाहे माँ का, चाहे परिवार का, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करो, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। चावल का दान करना, दूध का दान करना इस समय बड़ा श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जो पराक्रम में वृद्धि करके आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि में रवि योग बन रहा है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। दोपहर के बाद अच्छा मुहूर्त बनता दिखाई दे रहा है। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन चतुर्दशी तिथि है और इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर तक चतुर्दशी रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। शाम के समय जो चंद्र उदय होंगे वो पूर्णिमा में ही होंगे, तो सत्यव्रत करने का नियम इसी समय में रहेगा। और ऐसे में श्रावण के महीने में सत्यव्रत बहुत से मनोरथों को सिद्ध करने के अद्भुत योग बनाता है। बहुत सारी रुकी हुई गाड़ी, कई बार क्या होता है कोई कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहा होता, तो ऐसे में सावन के महीने में पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि हम सत्यनारायण कथा का श्रवण कर लें श्रद्धा के साथ, तो भगवान बहुत से मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाते हैं। अब ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो बनता दिखाई दे रहा है वो खास तौर पर आपके लिए लाभ का समय, स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा चीज़ों को स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम संसार के लिए पराक्रम का काम करते हैं, कई लोग हमारी समाज साथ समय को उपयोग करते रहते हैं। ऐसे में थोड़ा स्वार्थी बने, अपनी तरफ देखें, अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गौ सेवा करें, इस दिन अवश्य करें या करवाएं तो आपके लिए सुंदर योग बनाएगा।
9 तारीख का दिन राखी का अवसर है, श्रावणी का अवसर है, उपाकर्म का अवसर है और ये भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन शनिवार के दिन ग्रहों ये पूर्णिमा का योग बन रहा है और साथ साथ यदि हम देखें तो इस दिन बुध ग्रह भी उदय होने की स्थिति में जा रहे हैं और ये बुध उदय होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। रात को करीब करीब 10 बजे के 11 बजे के आसपास ये परिवर्तन का योग बनेगा और आने वाले समय में यहीं पर बैठे हुए बुध शुक्र के साथ मिलकर महालक्ष्मी योग का निर्माण करने वाले हैं। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। राखी का पर्व तो है ही इस समय में और इसमें भाग्य उन्नति के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, पहले राखी का महत्व तो समझें। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई, शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचल माचल। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतरण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में ये मांगा कि भगवान मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़ें यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था, जेन बद्धो बलिराज दानवेंद्र महावत्तेनो। जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं।
तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पर विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध है, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने राखी का महत्व तो समझा। अब राखी के दिन खास तौर पर अपनी किस्मत को जगाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से संतरी रंग और साथ साथ हरा रंग आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ देने की योग बनाने वाला है। तो यदि देखो, सबसे पहले तो समझो कि राखी का आज की तारीख में जो बाजार से मिल जाते हैं राखी की बनी बनाई, वो तो एक बाजार का काम हो गया। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप अपने जो उपयोग करते हुए, हमारे यहाँ पुराने ज़माने में एक व्यवस्था बनती थी, कपड़े के अंदर कुछ खास औषधियाँ डाली जाती थी। इस समय में यदि आप राखी का त्यौहार में विशेष तौर पर बिल्वपत्र के पत्ते और साथ साथ हल्दी की गांठ का उपयोग करते हुए राखी का निर्माण कर कर उसका उपयोग करते हुए यदि उससे मंत्र सिद्ध कराकर, और मंत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ समय इस वक्त दिखाई देता है कि भगवान सूर्य का ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप राखी कम से कम 11 बार मंत्र जप करके ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर कर इस कलावे से युक्त, जिस पर हमने बताया, जिसमें बिलपत्र हो, साथ में थोड़ा सा केसर या खास तौर पर आप हल्दी का उपयोग करते हुए राखी को का बंधन अपने जो भी लोग हैं उनके बांधेंगे, भाई को बांधेंगे, तो आपके बहुत सारे भाई के जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे और साथ साथ आपके जीवन में भी भाग्योदय होने के योग बन सकते हैं। रंगों का बहुत महत्व है। जैसा हमने कहा, हरा और संतरी रंग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, आपके कष्टों को हरने वाला रहेगा। तो ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए यदि ये राखी का त्यौहार आप आनंद भाव से बनाएं तो बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि के अनुसार से, आपके भाग्य के अनुसार से महत्वपूर्ण भाग्य जगाने के रास्ते ग्रह बनाते दिखाई देंगे। तो इस राखी का उपयोग इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये बुध का जो परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, ये भाग्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बुध आदित्य योग उदय होने जा रहे हैं, बुध महाराज सूर्य के साथ चलते हुए, ये भाग्य से महत्वपूर्ण चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए बहुत बढ़िया आने वाले समय में संकेत देंगे। महालक्ष्मी का प्राप्त करने का योग बनाएंगे। शुक्र जैसे ही इनके साथ आकर योग बनाने वाले हैं, बदल कर रास्ता बृहस्पति से आगे निकल कर, तो ऐसे में अगस्त के मध्यकाल के बाद ये महालक्ष्मी योग का निर्माण आपकी राशि में करते दिखाई देंगे। 10 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों को समझ लीजिए, रविवार का अवसर है, उस दिन भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि रहेगी, गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करने का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योगा योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है क्या, जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से किस प्रकार के योगा योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं।
तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है। और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा। उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं। भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, तो कोशिशें करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव, कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष।
क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हो। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समन को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है acharyvikramadiत्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।